नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो क्लास 2 में हमने सीखा फाइल मेनू के बारे में और आज क्लास 3 में हम सीखेंगे होम मेनू के बारे में डिटेल्स में पूरी कंप्लीट जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड का प्रोग्राम खोलने के लिए हमको विंडो प्लस आर प्रेस करना पड़ेगा और विंडो प्लस आर प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पे विन वर्ड टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे और वर्ड का प्रोग्राम खुल के हमारे सामने ऑन स्क्रीन आ जाएगा। इसके बाद हमको ब्लैंक डॉक्यूमेंट एक लेना है, खाली पेज लेना है और यहाँ पे ये होम मेनू के ऑप्शंस को समझने के लिए कुछ हमारे पास टेक्स्ट होने चाहिए। तो या तो आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख लीजिए या तो एक शॉर्टकट तरीका है =RAND यहाँ पे टाइप करेंगे और शिफ्ट के साथ 9 ब्रैकेट, ये 9 बटन दबाएंगे और 0 बटन दबाएंगे तो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हो जाएगा। जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये =RAND जो रैंडम फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करके इस तरह का टेक्स्ट ला सकते हैं ताकि कभी भी आपको टेक्स्ट लिखने की जरूरत ना पड़े और उसी पे प्रैक्टिकली कर सके, टाइम बचता है इससे आपका। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर 4 ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर है। तो कट और कॉपी पहले होता क्या, इसको समझते हैं। कट और कॉपी में डिफरेंसेस बस ये है कि जो भी चीज अगर आप यहां से सेलेक्ट किए हैं, इसको चाहते हैं इसका डुप्लीकेट निकाल दें, तो वीडियो को हमने सेलेक्ट किया है, हम इसको कॉपी करेंगे यहां से, तो ये चीज लिखा हुआ जहां भी पेस्ट करना वहां पे कर्सर रखते हैं। चलिए हम यहाँ पे कर्सर रखे हैं और यहीं पे हम पेस्ट करते हैं तो ये देखिए वो चीज यहाँ पे रिपीट कर दिया। दोबारा से हम पेस्ट करना चाहे दोबारा से पेस्ट करेगा, जितने बार हम चाहेंगे उतने बार पेस्ट करके उसको ला सकते हैं। देखिए बार बार क्लिक कर रहे हैं, बार बार वो चीज आ रहा है। एक बार आप एमएस वर्ड में कॉपी करते हैं तो उसका क्लिपबोर्ड में समझिए कॉपी हो जाता है और उसको मल्टीपल टाइम पेस्ट करके ला सकते हैं। ये होता है कॉपी। अब कट क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। कट का यूज ये, चलिए उसको भी हम दिखाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जो पावरफुल लिखा हुआ है यहां से ये हट जाए तो इसको डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा और इसको हम यहां से कट करेंगे। कट किया मतलब वहां से हट गया। अब आप कहेंगे गया कहां, तो जहां भी आप कर्सर रखते हैं और पेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे वो चीज वहां पे आ जाता है। तो कट क्या करता है, मूव करता है, और कॉपी क्या करता है, उसका डुप्लीकेट निकालता है, उसका नकल निकालता है। एक जैसा चीज को बार बार रिपीट करता है, जितने बार पेस्ट करते हैं उतने बार आता है। तो ये कट एंड कॉपी थे। कॉपी आपका डुप्लीकेट निकालता है और कट उस चीज को मूव करके दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। और पेस्ट तब यूज करते हैं जब कुछ कट या कॉपी किए हैं उसको किसी जगह पे लाना हो तो हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका फॉर्मेट पेंटर दिया हुआ है। फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी जान लेते हैं। जैसे अगर आप टेक्स्ट के ऊपर ये जो फॉन्ट के अंतर्गत इतने सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई कर देते हैं तो वो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, उसके फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पे सेम वही फॉर्मेटिंग को कर देता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे पावरफुल लिखा है, इसको डबल क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया, इस पे हम बोल्ड अप्लाई करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ये काफी सारे हमने फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, कलर वगैरह कर दिया, इसका फंट का स्टाइल भी चेंज कर दिया। तो जो जो इस पे हमने अप्लाई किया है, हम चाहते हैं कि किसी अदर टेक्स्ट पे भी सेम वो फॉर्मेटिंग कर दे, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक करेंगे और ये जो सिलेक्ट था उसको कॉपी कर लिया है। आप कर्सर भी देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए कर्सर हमारा कैसे ब्रश की तरह बन चुका है और जिस भी ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, जिस भी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सेम उसी फॉर्मेट में वो हो जाएगा। देखिए हमने ड्रैग किया इसको वे को, और वे उसी फॉर्मेट में सेम हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आप इस पे एक बार क्लिक करते हैं तो एक बार काम करता है। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक बार ना क्लिक करके डबल क्लिक करते हैं 1 और 2 तो ये हाईलाइट हो जाता है। इसके बाद आप जिस पे क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट आपका उसी फॉर्मेटिंग में होता जाएगा। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और चाहते ये काम करना बंद कर दे, एक बार और इस पे क्लिक करेंगे फिर ये काम करना बंद कर देगा। और आप चाहें तो इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी भी कर सकते हैं, इसका भी शॉर्टकट है। अगर हम इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेट पेंटर पे इसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है। Ctrl+Shift+C से कॉपी होता है फॉर्मेटिंग और Ctrl+Shift+V से पेस्ट होता है। जैसा कि हम इसको सिलेक्ट किए हैं और कंट्रोल बटन के साथ शिफ्ट दबा रहे हैं और सी दबा रहे हैं, ये फॉर्मेटिंग कॉपी कर लिया है और हम चाहते हैं इसको बेस्ट के ऊपर सेम वही फॉर्मेटिंग कर दें, तो इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी बटन प्रेस करेंगे, सेम उसी फॉर्मेट में हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। ये होता है फॉर्मेट पेंटर, जो टेक्स्ट के ऊपर किए गए फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। और फॉर्मेटिंग होता है क्या है कि टेक्स्ट को बोल्ड करना मतलब थोड़ा सा चटकार करना, इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा करना, अंडरलाइन मतलब उसके नीचे लाइन लगाना, फंट कलर मतलब उसका फंट का कलर करना, उसका लिखा हुआ स्टाइल चेंज करना, फंट की साइज को छोटा बड़ा करना, ये तमाम प्रकार का
फंड का फॉर्मेटिंग होता है, जो कॉपी करने का काम फॉर्मेट प्रिंटर करता है। आई होप ये ऑप्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और यहाँ पे क्लिपबोर्ड में हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे। क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है कि कोई भी चीज हम कट या कॉपी करते हैं उसको स्टोर करता है। जैसे ये कॉर्नर जो दिख रहा है, हम यहाँ पे एक बार क्लिक करके आपको दिखाते भी हैं। ये कॉर्नर जो दिख रहा है इस पे हमको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने पे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक क्लिपबोर्ड का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया साइड में, ये दिख रहा है। इसका यूज क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। अगर हम कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं वो इसमें स्टोर होता है। जैसे हमने पावरपॉइंट पे एक बार कॉपी किया था, वो चीज इसमें स्टोर करके रखा हुआ है। अभी हम कुछ और चीज आपको कॉपी करके दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे दैट को डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, वो चीज इसमें जुड़ गया। ठीक है, प्रोवाइड को हम डबल क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं, इसको भी कॉपी करते हैं, वो चीज भी यहाँ पे जुड़ गया है। जो भी चीज आप सिलेक्ट करते हैं वो कॉपी करने पे यहाँ पे जुड़ता जाता है। और एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कोई टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो हमको यहाँ पे नोटिफिकेशन में एक मैसेज मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे वर्ड को डबल क्लिक करके सिलेक्ट किए हैं और जैसे कॉपी करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे एक मैसेज दिया है। देखिए कॉर्नर पे मैसेज दिया 5 of 24 क्लिपबोर्ड आइटम कलेक्टेड, मतलब ये 24 में से 25 आइटम आपने कलेक्ट कर चुका है। और याद रखिए क्लिपबोर्ड में आप कितने आइटम को कलेक्ट करके रख सकते हैं, 24, मतलब 24 स्टेप तक कुछ भी कॉपी करते हैं उसको इसमें स्टोर करके रखने का काम करता है। और स्टोर करने का मतलब क्या है कि आप उसको जब भी चाहे किसी भी जगह लाना चाहे उसको ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे कर्सर रखे हुए हैं और वर्ड को लाना चाहते हैं इसको ला सकते हैं, द को लाना चाहते हैं इसको ला सकते हैं, प्रोवाइड्स को लाना चाहते हैं, दैट को लाना चाहते हैं, पावरफुल को लाना चाहते हैं। ये देखिए सारा चीज यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी चीज हम कॉपी करते हैं लास्ट टाइम पे केवल पेस्ट करने पे वही चीज बार बार आता है। जैसे हेल्प को हमने डबल क्लिक करके कॉपी किया, यहाँ से डबल क्लिक किया, सिलेक्ट हुआ, अब यहां से कॉपी किए। अब यहाँ पे पेस्ट करने के लिए हम एक बार क्लिक किए हैं तो देखिए जितने बार पेस्ट कर रहे हैं केवल हेल्प को ही बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है। यहाँ पे दिखा भी रहा हेल्प कॉपी हुआ, बाकी चीज भी कॉपी हुआ है, लेकिन बाकी सब चीजें पेस्ट नहीं कर रहा। तो लास्ट स्टेप में जो भी चीज आप कॉपी किए रहते हैं केवल उसी को पेस्ट करने का काम करता है। अगर हम चाहे तो वर्ड को ला सकते हैं, चाहे तो द को ला सकते हैं, लेकिन अगर हम क्लिपबोर्ड को ओपन करके रखेंगे तो ही ऐसा हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो लास्ट स्टेप को ही पेस्ट करता है, इस बात को याद रखेंगे। और हमने बोला 24 स्टेप यहाँ पे कॉपी कर रहा है, तो अगर आप 25वां स्टेप कॉपी करने जाएंगे तो क्या होगा, 25वां स्टेप कॉपी करेंगे तो जो स्टार्टिंग में जैसे हमने पावरफुल को सबसे पहले कॉपी किया था तो इसको यहाँ से डिलीट कर देगा और नया चीज को उसमें ऐड करता जाएगा। मतलब इसमें टोटल 24 स्टेप तक ही आप कॉपी करके रख सकते हैं। 25वां स्टेप कॉपी करने जाएंगे तो जो स्टार्टिंग में कॉपी होता है उसको डिलीट करेगा और न्यू कॉपी करे उसको इसमें ऐड करेगा। तो आई होप ये क्लिपबोर्ड के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, इसका काम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फंड ग्रुप के बारे में। फंड ग्रुप में आपको काफी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ये टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे चलिए हम स्टार्टिंग से बताते हैं। इसका फॉर्मेटिंग को पहले हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इस ऑप्शन का, इसका नाम है फंड। फंड का यूज क्या होता है कि लिखा हुआ जो टेक्स्ट है आपका उसका स्टाइल चेंज करने का काम करता है। आप इस स्टाइल में करना चाहते हैं, इस स्टाइल में करना चाहते हैं, इस स्टाइल में करना चाहते हैं, यहाँ पे काफी सारे स्टाइल मिल जाते हैं। आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में करके रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस ऑप्शन का नाम है फंड साइज। यहाँ से फंड के साइज को आप बड़ा भी कर सकते हैं और लिखे गए फंड की साइज जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, आप उसको बड़ा और छोटा दोनों यहां से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसका नाम है इंक्रीज फंड साइज। ये केवल फंड की साइज को इंक्रीज करता है, मतलब केवल बड़ा करेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन का नाम है डिक्रीज फंड साइज, यहाँ पे फंड की साइज को केवल छोटा करता है। आप ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी दिखाई दे रहा है कि इंक्रीज का शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन होता है, और ये जो डिक्रीज का शॉर्टकट है ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन होता है। मतलब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी चीज हम करके दिखा रहे हैं। अगर आप कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हैं तो शॉर्टकट दबाइए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाएंगे तो ये फंट आपका बड़ा होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन दबाएंगे तो ये फंट आपका लिखा हुआ टेक्स्ट छोटा होगा। तो शॉर्टकट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं, बड़ा होगा, डिक्रीज करेंगे तो छोटा होगा। ये चीज आप यहां से कर पाते हैं। आई होप ये भी ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हम फिर से यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका है केस। ये चेंज केस का यूज क्या होता है, इसमें काफी सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ सेंटेंस केस, जो कि डिफॉल्ट में आपका जो टेक्स्ट दिखता है वो सेंटेंस केस में ही होता है। लोअर केस क्या होता है, लोअर केस मतलब जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कहीं पे भी बड़ा लेटर नहीं दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे कैपिटल दिख रहा है,
यहाँ भी दिख रहा है फुल स्टॉप के बाद, लेकिन लोअर केस पे क्लिक करते ही इसमें कहीं भी बड़ा लेटर आपको दिखाई नहीं देगा। हर एक टेक्स्ट की साइज एकदम छोटा करके इस तरह से दिखाया जाएगा आपको। ठीक है, यह भी ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट इसमें देखिए लिया हुआ अपर केस। अपर केस का यूज ये है कि लिखा हुआ टेक्स्ट का साइज जो सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन पे ये काम करता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अपर केस जैसे हम करेंगे तो लिखा हुआ सारा टेक्स्ट आपका अपर केस, मतलब यहाँ पे कैपिटल लेटर में जाएगा, बड़ा लेटर में जाएगा। ठीक है, यह भी समझ में होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब क्या है कि लिखा हुआ हर एक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए हर एक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा है, बाकी सब छोटा है। अब इसी का एक अपोजिट भी मिल जाता है, टगल केस। टगल केस का यूज क्या है कि इसका अपोजिट काम करेगा। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो पहला अक्षर को छोटा करेगा, बाकी सबको बड़ा कर देगा। तो इसका ज्यादा यूज होता नहीं है, बाकी हम इस स्टाइल में भी कर सकते हैं। और जो डिफॉल्ट रहता है पहले से रहता है सेंटेंस केस। इसका यूज ये है कि जहां पे हमारा फंट लिखा हुआ स्टार्ट हो रहा है, जहां पे टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, वहां का पहला अक्षर बड़ा रहेगा, और जहां पे भी ये खत्म होता है, जहां पे फुल स्टॉप लगा होता है, वहां से जब टेक्स्ट फिर से स्टार्ट होगा तो वहां से बड़ा लेटर होगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिर से टेक्स्ट लिखता हुआ आ रहा है, और जहां पे ये खत्म होगा उसके बाद जब भी टेक्स्ट स्टार्ट होगा तो पहला वर्ड उसका पहला वर्ड का पहला जो कैरेक्टर होगा वो बड़ा होगा, बाकी सब छोटा होगा। तो इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। ये भी ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसका यूज तब करते हैं जब आप अपने फंड के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग किए हैं और उसको क्लियर करना चाहते हैं, पहले जैसा करना चाहते हैं। जैसे हम इसको कलर भी कर देते हैं और इसका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी अप्लाई कर देते हैं। ये काफी चीज हमने इस पर अप्लाई किया। अगर हम चाहते हैं ये पहले जैसा हमारा टेक्स्ट हो जाए, स्टार्टिंग जैसा था, तो हम इस पर क्लिक करेंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग और ये पहले जैसा हो जाएगा। आप इसका शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं, पहले जैसा हो गया। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट होता है कंट्रोल बटन के साथ स्पेस बटन दबाते हैं, ये क्लियर कर देगा फॉर्मेटिंग को। यहाँ पे केवल फॉर्मेटिंग को क्लियर किया जाता है, ना कि टेक्स्ट। टेक्स्ट आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है थोड़ा सा आपको चटकार करके दिखाएगा। जैसे ये पावरफुल लिखा हुआ है, इस पे हम बोल्ड अप्लाई करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे ये बोल्ड हो जाएगा। आप देख पाएंगे इन दोनों में डिफरेंसेस दिख रहे होंगे। ठीक है, हम इसको जूम करके दिखा रहे हैं। अगर हम बोल्ड हटा देते तो ये नॉर्मल हो जाता है, और बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा चटकार करके ऐसे दिखाएगा। बोल्ड का शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल बटन के साथ भी दबाएंगे ये बोल्ड कर देगा। ये इटैलिक है। इटैलिक से क्या होता है, लिखा हुआ फंड जो है थोड़ा सा आपका इस तरह से तिरछा हो जाएगा, और इसी पे फिर क्लिक करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और इटैलिक का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई है। अंडरलाइन नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ। अंडरलाइन मतलब जो टेक्स्ट है उसके नीचे एक लाइन आ जाएगा इस तरह से, और लाइन जो सिंगल आया है आप चाहे तो यहाँ से डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं, तो डबल लग गया। आप चाहे तो यहाँ पे इस तरह का अंडरलाइन लगा सकते हैं, थिक वाला, तो एकदम डार्क में आ जाएगा। आप चाहे तो डॉट डॉट वाला अंडरलाइन लगा सकते हैं कुछ इस प्रकार। आप चाहे तो ये वाला, कई तरह का अंडरलाइन दिया हुआ है, जो आपको अच्छा लगता है वो लगा सकते हैं। आप चाहे तो अंडरलाइन को कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन का कलर करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये देखिए तमाम प्रकार के यहाँ पे कलर दिख रहे हैं। जैसे हम अंडरलाइन का कलर रेड करना चाहते हैं तो अंडरलाइन का कलर रेड दिखा रहा है। बाद में अंडरलाइन हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए नन का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करेंगे अंडरलाइन हट भी जाएगा। शॉर्टकट से भी आप चाहे तो अंडरलाइन लगा सकते हैं, कंट्रोल प्लस यू इसका शॉर्टकट होता है, और हटा भी सकते हैं कंट्रोल प्लस यू दबा करके। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का यूज क्या है कि लिखा हुआ जो आपका टेक्स्ट है, फंट है, इसके बीच में क्रॉस का सिंबल लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम इसको सिलेक्ट किए हैं, जैसे हम स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करते हैं तो बीच में एक लाइन आ गया। जैसे कोई हमने यहाँ पे वर्ड लिखा हो वो गलत हो, उसको इंडिकेट करना हो, तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। कोई पढ़ने वाला इसको समझ सकता है हाँ ये गलत है, इसलिए इसको क्रॉस का सिंबल लगाया गया। बाकी आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से टिक हटा भी सकते हैं और ये नॉर्मल दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एक है आपका सब स्क्रिप्ट और एक है आपका सुपर स्क्रिप्ट। दोनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे हमको यहाँ पे लिखना है H2O, पानी का सूत्र लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिखा है H2 और O लिख दिया। तो क्या ये H2O लिखा हुआ है, जो ऐसे थोड़ी ना होता है पानी का सूत्र, ये वाटर का सूत्र ऐसा नहीं होता। ये जो 2 है आपका छोटा होता है, बेस में होता है। तो हमने इसको सेट किया है, और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे सब स्क्रिप्ट पे, तो ये जो दिख रहा ना, अब ये पानी का सूत्र हुआ। तो कुछ इस प्रकार से जब आपको बेस बनाने की जरूरत पड़ती है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सब स्क्रिप्ट। इसी तरह से हम सुपर स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करके आपको दिखा रहे हैं। सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल ये है, जैसे आपको यहाँ पे लिखना हो 10th, आपको लिखना है 10th, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10 और ये TH लिखा, तो ऐसे नहीं होता है। तो इसको आप क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे ड्रैग करके, और जैसे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो ये 10th हमने लिख के दिखाया। ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो एक और देखिए,
एक और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। अगर आपको दिखाना हो 10 का पावर 2 तो 10 लिखेंगे, और जब हम इस पे क्लिक करके रखेंगे तो उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो छोटा में पावर पे लग के ऐसे दिखेगा। 10 का पावर 2 लगा के दिखाया, फिर यहाँ पे हाईलाइट का टिक हटा देंगे, अब फिर से लिखेंगे तो वो नॉर्मल हमारा लिख के दिखाएगा। तो इस तरह से हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आओगा। नेक्स्ट ऑप्शन बात करते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया हुआ टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा काफी सारा टेक्स्ट है, तो कुछ टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इतना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, इसी टेक्स्ट पे हम आपको इसका यूज करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट के स्टाइल को अलग अलग स्टाइल में कर सकते हैं। जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसका स्टाइल किस तरह से आप रखना चाहते हैं, काफी सारे स्टाइल मिल जाते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक करेंगे और आपका फंट कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आएगा कैसे ये हमने किया। आप चाहे तो इसकी आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसमें शैडो लगा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो रिफ्लेक्शन इसका यूज कर सकते हैं, ग्लो लगा सकते हैं। ये काफी इफेक्ट दिए हुए हैं, ये सारा आप टेक्स्ट पे चाहते हो एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगा ये ऑप्शन आपको। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कैसे करते हैं, जैसे ये स्टाइल्स लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसको हाईलाइट कर दें, तो जो भी कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हाईलाइट लगा दिए और हटाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है नो कलर। नो कलर पे क्लिक करते ही वो हट जाएगा और नॉर्मल आपका पहले जैसा दिखना स्टार्ट कर देगा। ये भी आपको समझ में आएगा। एक और चीज इसमें दिया है स्टॉप हाईलाइटिंग। इसका यूज तब होता है जब हम कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्ट किए टेक्स्ट और इस पे क्लिक कर देते हैं, ये कलर लगा दिया। ठीक है, अभी हम जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहें ऐसे, ठीक है, एक बार हम यहाँ पे ऑन करके रखते हैं पहले इसको। ये देखिए ड्रैग करने पे अप्लाई हो रहा है, इस पे भी अप्लाई हो रहा है, इस पे भी अप्लाई हो रहा है। तो ये बार बार जब काम करता है, ठीक है, इसी को स्टॉप करना हो तो आप इसके अंतर्गत आएंगे और क्लिक कर देंगे स्टॉप हाईलाइटिंग, तो फिर ये ड्रैग करने पर काम नहीं करेगा। तो वही चीज बार बार आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके रखते हैं और वो चीज बार बार इस पे अप्लाई होता जाता है। जिस भी टेक्स्ट पे करते हैं ड्रैग करने पे उस पे हाईलाइट करता रहता है, और उसको रोकना चाहते हैं तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं स्टॉप हाईलाइटिंग, तो ये शो करता है और फिर ये काम करना बंद कर देता है। तो ये भी ऑप्शन आपको समझ में आएगा। ठीक है, और लगाए गए हाईलाइट को सबको एक साथ हटाना हो तो सारा सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें नो कलर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करते हैं सारा ऑप्शन एक साथ हट जाएगा, मतलब हाईलाइट सब हट जाएगा और नॉर्मल करके आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है फंट कलर। फंट कलर का यूज क्या होता है, जो भी आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है आप जिसको भी सिलेक्ट किए, केवल सिलेक्शन पे काम करेगा, याद रखिएगा। तो टेक्स्ट का कलर यहां से आप चेंज कर पाएंगे। ये देखिए चेंज हो रहा, हम रेड कलर कर देते हैं, चेंज हो गया। तो यहाँ से फंट के कलर को चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे फंट को मल्टीपल कलर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मोर कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कोई कलर है हल्का करना है या डार्क करना है तो वो सारी चीज भी यहाँ पे कर पाएंगे। ये विथ को हमने सेलेक्ट किया और हम चाहते हैं ग्रेडियंट में यूज करना, तो यहाँ से ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ मोर ग्रेडियंट पे जाएंगे तो मोर ग्रेडियंट में आने के बाद आपको यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट को कई सारा कलर में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है तिरंगा कलर कर दें, तो उसके लिए हम यहाँ पे तिरंगा कलर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम ग्रीन करने वाले हैं, ये ग्रीन कलर किया और इसको व्हाइट कलर कर देते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करके एक एक करते जाएंगे और इसको ला के यहाँ पर रख देंगे और ये देखिए आपका टेक्स्ट जो है कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए ये तिरंगा इफेक्ट हमने इस पे अप्लाई करके दिखाया है, तो तिरंगा वाला इफेक्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। तिरंगा कलर का जो इफेक्ट होता है ना, तो उस तरह का हमने करके दिखा दिया आपको। तो कोई भी टेक्स्ट जो सिलेक्ट करते हैं तो उसका कलर आप यहाँ से ग्रेडियंट कर सकते हैं। और इसमें इस तरह का जो नोट दिख रहा है ऐड करना हो तो प्लस पे क्लिक करते हैं ऐड होता है, और उसको डिलीट करना होता है यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक करते हैं हट जाता है। और उसका कलर चेंज करना हो तो किस सिलेक्ट करके और यहाँ से उसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी देंगे तो ये थोड़ा हल्का करके ऐसे दिखाएगा, देखिए। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार के इफेक्ट है हम यहाँ से लगा सकते हैं और अपने टेक्स्ट को एक कलर से मल्टी कलर में भी कर सकते हैं। सिंगल कलर नहीं मल्टी कलर कर सकते हैं, ग्रेडियंट का मतलब होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से सीखा कैसे हम इसका फंट का कलर चेंज कर सकते हैं, समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ के ऑप्शन के बारे में। ये जो पैराग्राफ है इसमें काफी सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं। पैराग्राफ एक ग्रुप है, इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन है, सबके बारे में हम लोग डीपली समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या करते हैं एक साथ सारा टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और इसका लगाए वो फॉर्मेटिंग को हटा देंगे। कंट्रोल बटन के साथ ए बटन दबाएंगे और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो आप देख पाएंगे ये टेक्स्ट के ऊपर जो जो फॉर्मेटिंग लगा था सारा हट गया, एकदम पहले जैसा नॉर्मल हो गया। ठीक है, हम चाहे तो इन टेक्स्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, नॉर्मल ऐसे दिखेगा।
अब चलिए हम इस पे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है बुलेट, इसका यूज करके दिखाएंगे। बुलेट का यूज करने के लिए ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और यहाँ पे आएंगे ये इस तरह से। बुलेट का यूज क्या होता है, जो टाइप किया हुआ पैराग्राफ है, जहां जहां पे आपने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ एंड कहां पे होता है, जैसे हम यहाँ तक लिखे इंटर बटन दबाया तो लाइन यहाँ पे चेंज हो गया, ये लिख रहा है, फिर इंटर दबाया तो लाइन यहाँ पे, जहां पे इंटर दबा दिया मतलब वहां से आपका पैराग्राफ चेंज है। तो यहाँ पे जहां जहां आपका पैराग्राफ चेंज है वहां पे पैराग्राफ के स्टार्टिंग में इस तरह का कुछ सिंबल लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। ये देखिए हमने सिंबल लगा दिया। सिंबल लगाने के बाद आप इसको चाहे तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ये देखिए। और सिंबल जो लगा दिया हटाना चाहते हैं तो नन के ऑप्शन पे क्लिक करके हटा भी सकते हैं। आप चाहे तो इतना सिंबल के अलावा और भी सिंबल इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंबल पे जब क्लिक करते हैं तो काफी सारे सिंबल्स मिल जाते हैं। अगर इसमें से आपको पसंद आता तो उसको लगा सकते हैं, अगर ये नहीं पसंद आता आपको तो आप यहाँ पे फंड वाला भी लगा सकते हैं। फंड पे क्लिक करेंगे, फंड के अंदर जो भी आपका दिखेगा सिंबल उसको इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो पिक्चर का भी बुलेट बना सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करने पे हम वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में जो पिक्चर होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब देखिए जो हमारा पिक्चर था उसी का इस तरह से बुलेट बन चुका है। ये देखिए ध्यान से, जो फोटो हमारा था उसका क्या बन गया है, तो बुलेट बन गया। तो फोटो का भी बुलेट बना सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लगा तो आप इसी को लगा दीजिए जो था आपका, और जो फोटो का आपने बनाया है बुलेट वो यहाँ पे ऐड हो चुका है तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। हटाने के लिए इस पर राइट बटन क्लिक करके और रिमूव पे क्लिक करेंगे, वो चीज आपका यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये रिसेंट में दिखा रहा है, तत्काल में भी यूज हुआ है, यहाँ से भी आपका हट जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद हट जाएगा जब हम इसको क्लोज करके रीओपन करेंगे तो। ठीक है ना, ये चीज होगी। हम इसको हटा कर भी दिखाते हैं, हमने किया नन, ये देखिए आपका हट गया। ये आपका था बुलेट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ दिया हुआ है नंबरिंग। नंबरिंग का यूज है कि पैराग्राफ जहां जहां पैराग्राफ आपने स्टार्ट किया, लिखना हुआ स्टार्ट किया है तो वहां पे आप नंबरिंग लगा सकते हैं। 1 2 3 ऐसे लगा सकते हैं, रोमन में लगा सकते हैं 1 2 3, ABCD लगा सकते हैं, कैपिटल वाला स्मॉल वाला लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमको ये भी नहीं पसंद आ रहा है तो हम एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन एक दिया हुआ है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें आपका कई भाग का भाग दिखाना होता है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम सबको ये डिलीट करते हैं, स्टार्टिंग से दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक डिजाइन करके दिखा रहे हैं तो मल्टी लेवल लिस्ट के अंतर्गत आए हैं और यहाँ पे डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे, आपका एक विंडो खुल के इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें यहां से डिजाइन, इसको नया नया स्टाइल डिजाइन करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। तो यहाँ पे जब आएंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका विंडो खुल के आएगा। तो हम चाहते हैं कि जब फर्स्ट स्टेप में कुछ भी चीजें लिखे तो 1 2 3 करके ऐसे दिखाए, वो चीज यहाँ पे दिखा रहा है आपका। ठीक है, दूसरा स्टेप में जब कुछ हम लिखे तो उसको ABCD में करके दिखाएगा। हम चाहते हैं ABCD वाला कैपिटल वाला करके दिखाए तो कैपिटल वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप में हमको कैसा दिखाए तो हम चाहते हैं तीसरा स्टेप में हमको ये रोमन अंक में 1 2 3 करके दिखाए। तो हमने 3 स्टेप तक सेट किया है, इसको ओके करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे कोई भी चीज लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंडिया, इंडिया लिखा और यहाँ पे इंटर दबाया। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और चीज लिख लेते हैं, अमेरिका लिख लेते हैं। ठीक, ये हमने लिखा। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, जैसे हमने इंटर जब दबाया तो हम चाहते हैं अमेरिका का और भी उसके अंदर का कुछ पार्ट दिखाना चाहते हैं, उसमें कुछ नाम लिखना चाहते हैं तो मल्टी लेवल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो दिखे चेंज लिस्ट लेवल, इसमें आएंगे और सेकंड लेवल जो हमने बनाया था ए वाला, इस पे क्लिक करेंगे। अब हम इसमें लिखना चाहते हैं अमेरिका में राम। ठीक है, फिर इंटर किया, सीता, गीता ऐसे लिखा, और चाहते हैं अब गीता के बारे में हमको कुछ दिखाना है, उसके बारे में कुछ फिर से लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप हमने जो डिफाइन किया था, फिर से आएंगे मल्टी लेवल के अंदर और यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल पे क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप में रोमन अंक वाला था तो उसमें हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे लिखा लव। ठीक है, और लिख देते हैं यहाँ पे कुछ लिखा, फिर हम इंटर दबाए। अब चाहते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे तीसरा स्टेप में स्टार्ट हो, ये हट जाए से, तो फिर से हम आएंगे मल्टी लेवल लिस्ट के अंतर्गत और यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल पे क्लिक करेंगे और दोबारा से पहला वाला पे जब क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे 2 के बाद 3 आ जाएगा और यहाँ पे हमको जो लिखना रहेगा फिर से हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम 1 2 3 ABCD और उसका पार्ट में पार्ट करके दिखाना हो तो मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक चीज और है, देख लीजिए, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसका इस्तेमाल क्या है, देखिए अगर आप यहाँ पे नीचे अगर इस्तेमाल करते हैं इन सभी ऑप्शन का, जैसे एक ऑप्शन दिया हुआ डिफॉल्ट में अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट है तो मतलब टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड से बराबर है। ठीक है, अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पे क्लिक करते हैं राइट साइड से बराबर करने के लिए तो ये कुछ टेक्स्ट आपका इस प्रकार दिखेगा।
जो कि अच्छा नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस कंडीशन में हमको टेक्स्ट को थोड़ा सा राइट साइड में ले जाना होता है तो हम इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए इंडेंट को राइट में ले जाएंगे तो कुछ इस प्रकार सारा टेक्स्ट आपका जाएगा, लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा। यहाँ पे इंडेंट को देखिएगा ध्यान से, जब इंडेंट को बढ़ा रहे तो रूलर बार में बढ़ रहा है, तो इस तरह से जब बढ़ाना होता है तो प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से जाता है, तब हम इंडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है उसको बराबर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब पूरे टेक्स्ट को एक साथ बराबर से ले जाना हो तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इंडेंट का। ये लेफ्ट वाला है, इंक्रीज करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा, ये सॉरी राइट में जाएगा, और लेफ्ट में लेके जाना रहता है तो डिक्रीज करते हैं। समझ में आएगा ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, पूरा का पूरा हटा देते हैं, नन पे क्लिक कर दिया, स्टार्टिंग से हो गया। अगला ऑप्शन आपका शॉर्ट दिया हुआ है। शॉर्ट का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कुछ टेक्स्ट हम लिखे हैं या फिर नंबर लिखे हैं, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, तब हम शॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, ये हमने लिखा A B C D, ऐसे हमने 4 स्टेप में लिखा हुआ है, ठीक है। चारों को हमने सिलेक्ट किया है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में। बढ़ते क्रम में जो होता है उसको असेंडिंग बोलते हैं, और घटते क्रम में जो होता है उसको डिसेंडिंग बोलते हैं। तो हम यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं शॉर्ट पे, तो अभी बोल रहा है कि ये पैराग्राफ है, लिखा हुआ टेक्स्ट जो है पैराग्राफ है, और यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये डिसेंडिंग में जाए, असेंडिंग में था, जैसे ओके करेंगे तो देखिए पहले डी से स्टार्ट कर रहा है, डी सी बी ए ऐसे करके स्टार्ट कर रहा है। इसको फिर से हम असेंडिंग करना चाहते हैं तो असेंडिंग पे क्लिक करेंगे, जस्ट ओके करेंगे तो ए बी सी डी ऐसे करके स्टार्ट होगा, ठीक है। ये चीज है। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे एक बार और एग्जांपल दिखाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे लिख के हमने आया और सबको सेट करते हैं। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में नंबर है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो जब शॉर्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो बता रहा है कि आपका नंबर है, वो आपका टेक्स्ट था तो टेक्स्ट लिखा था, ये नंबर है तो नंबर लिख के दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिसेंडिंग करेंगे तो ये देखिएगा पहले 4 वाला ऊपर चला जाएगा। अब ये आपका कैसे दिखा रहा है, घटते क्रम में दिखा रहा है। अब बढ़ते क्रम में ले जाना है, मतलब असेंडिंग में, तो असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ये बढ़ते क्रम में इस तरह से दिखाएगा। आएगा समझ में ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बताएंगे, उसके लिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, और टेक्स्ट लेने के बाद सारा टेक्स्ट को हम एक साथ सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ ए बटन दबाएंगे, पूरा का पूरा टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ अलाइन लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब ये देखिए आपका टेक्स्ट बिल्कुल लेफ्ट साइड से बराबर है, राइट साइड से आपका बराबर नहीं है प्रॉपर्ली। अगर आप चाहते हैं आपका टेक्स्ट राइट साइड से बराबर हो जाए तो आप क्लिक करेंगे अलाइन राइट, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल+R होता है, और अब आप देख पाएंगे टेक्स्ट आपका राइट साइड से बराबर है, लेकिन लेफ्ट साइड से प्रॉपर्ली बराबर नहीं दिख रहा है। तो लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट से बराबर दिखाता है, राइट पे क्लिक करते हैं तो राइट से दिखाता है। एक ऑप्शन आपका सेंटर भी दिया है, सेंटर करेंगे तो ना लेफ्ट से बराबर रहेगा ना राइट से रहेगा, आपका सेंटर से बराबर रहेगा, कुछ इस प्रकार। तो ये टेक्स्ट का व्यू है, और हम फिर से लेफ्ट पे क्लिक करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से प्रॉपर्ली बराबर करके दिखाए तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया होता है जस्टिफाई, कंट्रोल के साथ जे बटन दबा सकते हैं, और ये आपका इस तरह से दिखेगा। सबसे बेस्ट लुक जो आता है टेक्स्ट पे वो आपका कौन सा अलाइनमेंट होता है, तो जस्टिफाई वाला होता है। तो जस्टिफाई का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुक्स वगैरह पे आप देखे होंगे दोनों तरफ से बराबर करके कैसे दिखाता है, उस पर जस्टिफाई का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज क्या है कि लिखा हुआ जो टेक्स्ट है, जो लाइन है, उसका बीच में जो भी स्पेस दिख रहा है आप उसके स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाएंगे, देखिए ध्यान से, स्पेस हमारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और स्पेस को हमको कम करना है तो कम की तरफ ले जाएंगे, बढ़ाना है तो बढ़ाने की तरफ ले जाएंगे, या स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आके आप यहां से भी स्पेस को लेफ्ट साइड से राइट साइड से जिधर से बढ़ाना रहेगा अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से भी स्पेसिंग दे सकते हैं, और चाहे तो यहां से भी दे सकते हैं, बात दोनों एक ही है, अंदर से करिए या बाहर से करिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। पैराग्राफ के बिफोर मतलब पहले स्पेस लगाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये पैराग्राफ के बाद ये स्पेस नहीं दिख रहा बीच का, अगर इसको हटाना हो तो रिमूव पे जैसे कर्सर ले जाना, ध्यान से देखिएगा वो चीज स्पेस हट जा रहा है, दिख रहा नहीं, आके स्पेस हट रहा है, तो आप स्पेस को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से स्पेस ऐड करना हो या फिर रिमूव करना हो तब हम आते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे शेडिंग। शेडिंग का यूज क्या होता है, जैसे ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आपको कलर लगाना है, छाया टाइप का इफेक्ट लगाना है, शैडो लगाना है, तो आप यहाँ से जो भी लगाना चाहते हैं कलर में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रिज्यूम वगैरह में आप लोग देखे होंगे कुछ इस तरह का हल्का कलर में करके दिखाता है, तो इस तरह से हम शेडिंग लगा सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। जो भी कलर आपको अच्छा लगता हो वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। मल्टी कलर दिया हुआ है यहाँ पे, जो भी आपको अच्छा लगता हो सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर कलर में आके आप डिफरेंट कलर को चूज कर सकते हैं, डार्क में या फिर हल्का करना हो, जो भी करना हो सिलेक्ट करके ओके करेंगे, उसी पे अप्लाई हो जाएगा। अगर लगा दिए हैं नहीं चाहिए हटाना है तो आप सिलेक्ट करके यहाँ से नो कलर करके हटा भी सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे बॉर्डर। बॉर्डर का इस्तेमाल क्या होता है, तो बॉर्डर मतलब ये जो टेक्स्ट है आप इस टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे हमने इतना टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, इसके ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो देखिए ये लिखा है पहला ऑप्शन बॉटम बॉर्डर, तो नीचे बॉर्डर लग रहा है,
टॉप मतलब उसके ऊपर लगेगा। ये जो लाइन आ रहा है ना उसको ध्यान से देखिएगा। ये राइट करेंगे तो राइट साइड में आएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा। नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर हट जाएगा, ऑल बॉर्डर करेंगे तो टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आउटसाइड लगेगा, इनसाइड पे क्लिक करेंगे तो अंदर की तरफ बॉर्डर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इनसाइड हॉरिजॉन्टल है। ये देखिए ये बॉर्डर जो है ना आपका टेबल पे इस्तेमाल करेगा। कुछ ऑप्शन जो यहाँ पे बॉर्डर का दिया हुआ वो आप टेबल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करना हो तो इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। और हमने जैसा आपको बोला कि इसमें कुछ ऑप्शन जो दिया हुआ है वो आपका टेबल पे ही काम करेगा। तो हम यहाँ पे कुछ टेबल को लेके आते हैं। चलिए, एक फाइल हमने टेबल को बना रखा है, इसमें ऑलरेडी टेबल दिख रहा है। ठीक है, तो इस पे आप देखिए इसका इस्तेमाल हम करके दिखा रहे हैं। अगर हमने इस एरिया का सिलेक्शन किया है, इसको जूम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, इस एरिया का सिलेक्शन हुआ है और इसमें देखिएगा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑल बॉर्डर तो पूरा बॉर्डर लग रहा है, आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो आउटसाइड बॉर्डर लगेगा, इनसाइड करेंगे तो अंदर की तरफ लगेगा, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लगेगा, वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकल बॉर्डर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये एरिया हमने सेलेक्ट किया और बॉर्डर लगा रहा है। फिर से देखिएगा, ये देखिए, तो ये इनसाइड बॉर्डर है, ये हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है। हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं से बाएं वाला बॉर्डर लगेगा। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लग रहा है। वर्टिकल करेंगे तो ऊपर से नीचे वाला केवल बॉर्डर लगेगा। इस तरह से डायगोनल करेंगे तो कुछ इस तरह से डाउन वाला डायगोनल बॉर्डर लगेगा, और डायगोनल अप बॉर्डर करेंगे तो कुछ इस तरह से बॉर्डर लगेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बताया कि लाइन इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये व्यू ग्रिड लाइन से ग्रिड लाइन को शो हाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम इस एरिया को सिलेक्ट किए हैं, इसमें हमको ग्रिड लाइन को शो हाइड कराना है। तो ये देखिएगा व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड लाइन दिख रहा है। ध्यान से देखिए, इसको हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ग्रिड लाइन दिख रहा है। अगर इस ग्रिड लाइन को हाइड करना है तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन को हाइड भी कर सकते हैं। तो ये ग्रिड लाइन ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे ग्रिड लाइन हाइड शो हो रहा है। ये देखिए शो हाइड हो रहा है। तो ये ग्रिड लाइन होता है टेबल पे काम करता है, तो हम इस तरह से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी ये बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे तो यहाँ से उसका कलर वगैरह भी लगा सकते हैं। जो भी कलर में आपको लगाना रहेगा, तो रेड कलर में करना है, ओके करेंगे तो रेड कलर का बॉर्डर। अब जो भी बॉर्डर लगाएंगे हम लोग कौन सा कलर में लगेगा, तो रेड कलर में लगेगा। देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर करते हैं तो बॉर्डर का कलर क्या आ रहा है, रेड में आ रहा है। तो बॉर्डर का कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इसके अंदर का जितना भी बॉर्डर ऑप्शन है हमने सब आपको बताया, समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से, हमारा पिछला फाइल है, फिर से दिखा देते हैं। ये अगला ऑप्शन जो है स्टाइल दिया हुआ है। स्टाइल का यूज क्या होता है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको अलग अलग स्टाइल में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक थीम ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट किया है और इस पे हम हेडिंग वाला स्टाइल लगाना चाहते हैं तो ये हेडिंग बन जाएगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, और भी हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, सेव को सेलेक्ट किया, इसको भी हेडिंग 1 बनाना चाहते हैं, हेडिंग बना सकते हैं। कुछ ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम हेडिंग 2 में बनाना चाहते हैं, अलग अलग स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्टली स्टाइल अप्लाई हो रहा है। जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता हो डायरेक्टली लगा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपना खुद का एक स्टाइल बना के, इसमें ऐड करके रख भी सकते हैं। जैसे अगर हम फंड का कलर कर देते हैं, फंड पे अलग से एक स्टाइल लगा देते हैं, ये टेक्स्ट का स्टाइल कर दिया अलग से, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। हमने इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग किया है, जो भी स्टाइल लगाया है, इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक स्टाइल 1 नाम से नाम दे सकते हैं या फिर अपना नाम दे देंगे और इसको जस्ट ओके पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे स्टाइल 1 नाम से एक स्टाइल अप्लाई हो चुका है, सेव हो चुका है। इसको अप्लाई करने के लिए कुछ हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे स्टाइल 1 पे क्लिक करेंगे, सेम उसी स्टाइल में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐड करना हो तो ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी पे क्लिक करेंगे तो वहां से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये काम आप कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। टेक्स्ट के ऊपर किए गए फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे बताया था आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम क्लिक कर रहे हैं क्लियर फॉर्मेटिंग और ये नॉर्मल हमारा पहले जैसा टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक और ऑप्शन दिया हुआ अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो जहां से हम ये स्टाइल लगा पा रहे हैं वो चीज हम एक बॉक्स के अंतर्गत से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल दिया हुआ है, फिर स्टाइल 1 दिया है, काफी सारा दिया है। तो हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे तो हेडिंग 1 बन जाएगा। तो वो चीज है जो इसके अंदर था, यहाँ से भी लगा सकते हैं। एक डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत दिखाता है। ये ऑप्शन पूरे अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे फाइंड का यूज क्या है, फाइंड मतलब क्या होता है कि लिखा हुआ टेक्स्ट में आप कोई टेक्स्ट ऐसा लिखे हैं कि जिसको आप ढूंढ नहीं पा रहे, मिल नहीं रहा, उसको तुरंत फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट Ctrl+F होता है। क्लिक करेंगे, एक विंडो आपके सामने इस तरह से आएगा। इसमें आपको पूछा जाएगा क्या फाइंड करना चाहते हो, वो यहाँ पे टाइप करिए। जैसे हमको इसमें फाइंड करना है, कहाँ पे लिखा हुआ है वर्क, WORK
के, ये वर्ग कहाँ लिखा है, तो जहां जहां लिखा रहेगा उसको इस तरह से हाईलाइट कर दिया जाएगा। देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है, बस एक ही जगह लिखा हुआ है, एक ही जगह दिखा रहा है। कुछ और भी चीज हम आपको फाइंड करके दिखाते हैं। हमको इस बार फाइंड करना है कहाँ पे लिखा हुआ है इसमें एंड, AND, तो जहां जहां एंड लिखा है वहां वहां दिखाएगा। 1 2 3 4 5 6 जगह पे आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो चीज आपका लिखा रहेगा ना तुरंत फाइंड करके दिखा देगा। तो फाइंड वाला ऑप्शन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड पे क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स आता है, इसमें लिखा हुआ फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें फाइंड, रिप्लेस, गो टू, तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले फाइंड वाला है जो कि अभी जस्ट आपने देखा कि इसमें कोई भी चीज लिखेंगे तो फाइंड करेगा, वो एक नेविगेशन विंडो में खोल के दिखा है और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स में दिखा रहा है। चलिए एक बार और हम आपको फाइंड करके दिखाते हैं। इसमें कहाँ पे लिखा हुआ शो, या SHOW, जहां भी लिखा हुआ उसको फाइंड करेंगे तो बता देगा आपका शो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखिए हमने फाइंड किया, बता रहा शो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइंड करने के बाद रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस का यूज ये है कि अगर हम चाहते हैं जहां पे शो लिखा हुआ है वहां पे कुछ और लिख के दिखाए, तो हम वहां पे चाहते हैं वॉच लिख के दिखाएं, WATCH, ये चीज लिख के दिखाए। तो देखिए जैसे यहाँ पे रिप्लेस अगर करते हैं, रिप्लेस का मतलब क्या है कि उसको चेंज करना, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां जहां लिखा रहेगा शो वहां वहां कर देगा वॉच, ठीक है। तो एक जगह अगर आपको सिंगल सिंगल जगह चेंज करना तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए 10 जगह लिखा हुआ शो और आप चाहते हैं उसमें से 5 जगह चेंज करना है, 5 जगह नहीं करना है, तो जहां जहां आप चाहते हैं चेंज करें वहां वहां रिप्लेस करेंगे, और जहां जहां नहीं चाहते वहां पे इग्नोर कर देंगे। और यहाँ पे जब रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो बिना आपसे परमिशन मांगे 10 जगह लिखा तो 10 जगह पे एक साथ रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। तो हम रिप्लेस ऑल पे ही क्लिक करके दिखाते हैं और देखिएगा रिप्लेस ऑल किया तो यहाँ पे मैसेज भी देगा कितने जगह चेंज किया गया है। बोल रहा है कि वी मेड 1 रिप्लेसमेंट, एक जगह चेंजेस किया गया क्योंकि एक ही जगह लिखा था। अगर 10 जगह लिखा हो तो 10 लिख के मैसेज दिखाता है, ठीक है। हम यस कर देंगे और इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रिप्लेस समझ में आया होगा। गो टू नेक्स्ट ऑप्शन है। गो टू का यूज क्या होता है कि अगर आप किसी पेज पे जाना चाहते हैं, किसी लाइन पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जैसे हम लाइन का यूज करके दिखा रहे हैं तो लाइन ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाना चाहते हैं 5वें नंबर के लाइन पे, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और जस्ट गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर देखिए 5वें नंबर के लाइन पे आ गया, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये आपका किस पे आया है, लाइन पे आया है। अगर आपको पेज पे जाना है तो अभी देखिए आपका पेज कितना है, टोटल आपका 1 ही पेज है। पेज की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सारा टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इक्वल टू करेंगे RAND और यहाँ पे ब्रैकेट में 200 टाइप करेंगे। 200 टाइप करने से क्या होगा कि आपका एक साथ 200 पैराग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये रैंड लिखा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसमें 200 लिखा, 200 पैराग्राफ एक साथ आने वाला है। एंटर करेंगे तो 200 पैराग्राफ आ गया और ये 200 पैराग्राफ कितने पेज में आया है तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो अभी आपका यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, कुछ टाइम बाद अभी रिफ्रेश करेंगे तो दिखाएगा। चलिए हम इसको Ctrl+P दबाते हैं प्रिंट के लिए और फिर से इसके बटन दबाएंगे तो दोबारा जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमको दिखाई देगा यहाँ पे कितना पेज हमारा हो चुका है। देखिए तो बोल रहा है टोटल 16 पेज। कितना पेज, तो 16 पेज टोटल हुआ है। और 16 पेज में हमको कौन सा नंबर का पेज पे जाना है, अगर आपको पेज नंबर 6 पे जाना है तो आप गो टू ऑप्शन की मदद से जा सकते हैं। तो हम गो टू पे क्लिक करेंगे, यहाँ भी गो टू ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी आपका देखिए वही विंडो खुल के आ रहा है गो टू वाला। और आप चाहें तो एडवांस फाइंड के अंदर जाएंगे, यहाँ भी गो टू पे क्लिक करेंगे तो वही विंडो खुल के आएगा। तो आपको इसमें पेज ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन पेज वाला ही है और आपको यहाँ पे लिखना है पेज नंबर 6, तो 6 पे आपको पहुंचा दिया जाएगा। अभी आप नीचे देखिए तो यहाँ पे बता रहा है कि टोटल आपके पास पेज कितना है 60 और पेज नंबर 60 पे है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 6 टाइप किए हैं और गो टू पे क्लिक करेंगे तो जस्ट आपको पेज नंबर 6 पे पहुंचा दिया जाएगा और यहाँ पे लिख के भी दिखाएगा कि आप है पेज नंबर 6 पे और टोटल 16 पेज आपके पास है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी पेज पे, पार्टिकुलर पेज पे जाना चाहते हैं तो गो टू पे क्लिक करके और जस्ट वहां पे पहुंच सकते हैं। तो फाइंड के अंतर्गत फाइंड बताया, एडवांस फाइंड के अंतर्गत आपको फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू के बारे में बताया, ठीक है। और फाइंड में यहाँ भी गो टू ही दिया है, वही बात है। गो टू मतलब किसी पेज पे जाना हो, किसी लाइन पे जाना हो, जा सकते हैं, समझ में आएगा। रिप्लेस यहाँ भी दिया, वही बात है कि जो भी लिखे हैं उसको किसी दूसरे वर्ड में रिप्लेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेलेक्ट में। सेलेक्ट में पहला ऑप्शन दिया हुआ सेलेक्ट ऑल। अगर हम सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+A। पूरा टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट होता है, केवल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A पे क्लिक करेंगे और लिखा हुआ पेज पे जितना भी टेक्स्ट होगा सारा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए सिलेक्ट हो गया कि नहीं होगा, ठीक है। अब बाकी सिलेक्ट करने के बाद आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, डिलीट करना है, जो भी काम करना है आप एक साथ सारे टेक्स्ट में कर सकते हैं, इसलिए हम सिलेक्ट का यूज करते हैं। समझ में आया होगा पहला ऑप्शन। इसमें सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज क्या है कि अगर आप अपने पेज पे कोई शेप या इमेज इंसर्ट कराए, चलिए हम यहाँ पे शेप इंसर्ट करके दिखाते हैं। एक स्माइली फेस को हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, ठीक है। और भी यहाँ पे ले लेते हैं
एक रेक्टेंगल भी इंसर्ट कर देते हैं। तो हमारे पेज पे 2 शेप इंसर्ट है। अब हमको यहाँ पे आना है, हम आते हैं सेलेक्ट के अंतर्गत और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जब क्लिक करेंगे, अभी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे हमने नहीं क्लिक किया, ठीक है। और देखिएगा जब हम इसको शेप को सिलेक्ट करना चाहते हैं ऐसे ड्रैग करके, तो ड्रैग करने पे देखिए आपका पीछे का टेक्स्ट सिलेक्ट हो जा रहा है, ड्रैग करने पे आपका टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप क्लिक करिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा कि ड्रैग करने पे केवल आपका यहाँ पे शेप ही सिलेक्ट होगा, ना कि आपका बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब भी आपको शेप सिलेक्ट करना हो, टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट करना हो, तो किस पे क्लिक करके रखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से टिक हटा देंगे, उसके बाद ड्रैग करेंगे तो आपका क्या सिलेक्ट होगा, बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट लिखा हो, ना कि आपका शेप, ठीक है। तो इसलिए शेप को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा। मतलब क्या रहा है कि जितना भी टेक्स्ट के ऊपर आप फॉर्मेटिंग करते हैं एक जैसा फॉर्मेटिंग है उसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम मान लीजिए इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसका रेड कलर कर देते हैं और इसका जो लिखा हुआ फॉन्ट का स्टाइल है वो इस तरह से कर देते हैं, बोल्ड अप्लाई कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, काफी सारा इफेक्ट इस पर अप्लाई किया। और जो इस पे हमने लगाया फॉर्मेट पेंटर से इसको कॉपी करके सेम वही इफेक्ट इस पे भी लगा देते हैं, ठीक है। और भी जगह अगर लगाना हो तो वहां भी लगा लीजिए, चलिए एक जगह और लगा लेते हैं फॉर्मेट पेंटर से यहां भी, ठीक है। तो हमने इस तरह का इफेक्ट, इस तरह का फॉर्मेटिंग जहां जहां जिस टेक्स्ट पे किया है केवल वही हमको सिलेक्ट करना है, बाकी कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं करना है। तो हमको किस पे सिलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा। तो इस पे क्लिक करेंगे, देखिए केवल ये और ये टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ, और कोई टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह का जो फॉर्मेटिंग मैच करेगा जहां जहां वहीं पे सिलेक्शन करेगा, सिमिलर फॉर्मेटिंग, मिलता जुलता फॉर्मेटिंग, और कहीं आपका टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट करने वाला, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट है विदाउट फॉर्मेटेड टेक्स्ट है सबको एक साथ सिलेक्ट कर लिया जाए, उस कंडीशन में आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना होगा, तब आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हो चाहे विदाउट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हो, ठीक है। लेकिन आपको केवल फॉर्मेटेड वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करना है विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो आपको सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट में ही क्लिक करना है। तो देखिए केवल फॉर्मेटेड टेक्स्ट ही सिलेक्ट होगा जो एक जैसा मिलता जुलता है, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल क्या है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक आपका सिलेक्शन पेन का बॉक्स खुल के आएगा, यहाँ बताता है कि आप अपने पेज पे कितना शेप आपने ड्रॉ किया। तो देखिए हमने 2 शेप ड्रॉ किया, एक स्माइली फेस है, इसको हाइट शो कर सकते हैं यहाँ से, एक रेक्टेंगल वाला है, इसको भी हाइट शो कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये शेप को हाइट शो कर सकते हैं और शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कितना शेप आपने अपने पेज पे ड्रॉ किया हुआ, बनाया हुआ, ठीक है। हाइड ऑल पे क्लिक करके सभी शेप को एक साथ हाइड कर सकते हैं और शो ऑल पे क्लिक करके सबको एक साथ शो कर सकते हैं। आप चाहे तो स्माइली फेस का नाम चेंज करना चाहे, डबल क्लिक करके इसका टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। हमने लिख दिया हंसता हुआ चेहरा, ये लिखा और एंटर दबा दिया। अभी इसका नाम जो है चेंज हो चुका है और इसका नाम हमने क्या लिख दिया, हंसता हुआ चेहरा। तो ये भी हम कर सकते हैं। अब ये जो आपका होम मेन्यू है ये हमने पूरा कंप्लीट आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मतलब कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।